हेलो फ्रेंड्स, मैं साकिरा, आप देख रहे हैं मुंबई लाइव। आइए देखिए आज की बड़ी खबरें। बहुत बार इस एरिया में आ चुकी हूँ, लेकिन जब जब आई यहाँ तब नवाब भाई के साथ आई। और जब मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी, मैं अबू आज़मी भाई को बोल रही थी कि जब उन्होंने मुझे पूछा आप कितनी बार यहाँ आई है, मतलब 1 महीने में मैं तीसरी बार यहाँ आई हूँ। एक बार नीलेश ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था, तब आई थी। उसके बाद गणपति उत्सव में आरती लेने यहाँ के मंडलों को मिलने आई थी, और उसके बाद आज मैं आ रही हूँ। उसके पहले आ चुकी हूँ, मतलब आज जब नवाब भाई और हम साथ में थे तब ज़रूर अणुशक्ति नगर में आई हूँ। और फयाद, आपके भाषण में कह रहे थे कि आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमेशा सच ही बोलेंगे। और तब सिर्फ एक ही आदमी की शक्ल मेरे सामने आई, वो थी, बताओ किसकी? 3 शक्लें, एक संजय राउत जी की, दूसरी अनिल देशमुख जी की, और तीसरी नवाब भाई की। और मैं सोच रही थी यहाँ बैठे बैठे कि उन सारी फैमिलियों की पीड़ा मैंने देखी है। जब अनिल देशमुख जी जेल गए, जब संजय राउत जी जेल गए, जब नवाब भाई जेल गए, हर वक्त तीनों और उनकी फैमिलियां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती हमारी नहीं है। लेकिन वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे तो तीनों को जेल में डाला गया। और हुकूमत किसकी थी ये हम नहीं भूले, वो भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, क्योंकि मैंने देखे, मैंने आंसू देखे उस माँ के, उस बीवी के, उस बच्चों के। जब नवाब भाई को अंदर जेल में डाला था, जब संजय राउत जी को डाला था, मुझे अभी भी याद है, संजय राउत जी की माँ कह रही थी कि बेटा लड़ ले, कभी झुकना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू जेल में रहना लेकिन झुक के वापस ना आना, ये माँ ने तुमको आशीर्वाद दिया है, लड़ना सीखो, झुकना तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया। और संजय राउत जी जेल में रह के आए। उसी तरह अनिल देशमुख जी जेल गए। क्या गलती थी अनिल देशमुख जी की? 100 करोड़ रुपया का आरोप उन पे हुआ था, और एफआईआर देखा है? एफआईआर में 1 करोड़ लिखा है। आरोप हुआ था 100 करोड़ का, एफआईआर हुआ 1 करोड़ का, और 100 करोड़ का आरोप कुछ और ही था, और 1 करोड़ का केस कुछ और निकला। पूरा झूठ का झूठ। 7 महीने वो आदमी जेल में था। उसके छोटे छोटे पोती और पोती स्कूल में जाते थे, बच्चे उनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ है, तुम्हारे दादाजी तो जेल में। कभी सोचा है आपने उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी, उनकी बीवी पे क्या गुजरी होगी, उनके बहू बेटियों पे क्या गुजरी होगी? कभी सोचा है किसने? और किसके लिए? इनकी गंदी राजनीति के लिए। अरे इस राज्य में अगर ड्रग्स के बारे में किसी ने बोला होगा तो नवाब भाई ने बोला। और क्या इन्होंने दिया नवाब भाई को? नया नवाब भाई को जेल में डाल दिया। और क्या थी नवाब भाई की गलती? मुझे कभी भी आश्चर्य लगता है जब मैं नवाब भाई को देखती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, मुझे बहुत दुख होता है कि अरे जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपके फैमिली को इतना दुख दिया, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? बताइए आप। हमने तो नवाब भाई को कभी जेल नहीं डाला। जवाब भाई को जब जब जेल में डाला, अस्पताल में रखा, कोर्ट में गया, बताइए आज उनके साथ जिसके साथ खड़े, उनके साथ कौन खड़ा रहा? मैं जेल में उनको मिलने गई थी, मैं अस्पताल गई थी, मैं कोर्ट गई थी। आज जिनके साथ वे खड़े हैं, कौन उनके सुख दुख में रहा है? उनके सुख में कोई नहीं था, ना उनके दुख में कोई था। सब डर गए थे, क्या करते बेचारे। लेकिन जिस तरह से नवाब भाई के फैमिली को, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, मैं वो भूले होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली, कभी नहीं भूलूंगी।
क्योंकि जो गलत है वो गलत ही है। एक बार नवाब भाई मीटिंग में पहुंच गए, जिनको एनसीपी बोलते वो एनसीपी नहीं है, लड़ाई अभी चल रही है। और जब तक वो लड़ाई और वो चिन्ह और पार्टी में आदरणीय पवार साहब और उद्धव जी को उनकी पार्टी नहीं ला के दूंगी, तब तक मेरी लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कुछ भी कर ले।